श्रीमद् देवी भागवत के स्कंद 3 अध्याय में दी गई है कि श्री देवी दुर्गा जी ने वचन से 3 लड़की उत्पन्न की और क्रमशः उनका नाम श्री सावित्री जी यानी महासरस्वती, श्री लक्ष्मी जी यानी महालक्ष्मी और श्री पार्वती जी यानी महाकाली गौरी रखा। फिर पहले श्री ब्रह्मा जी को बुलाया तथा कहा, ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। यह अनुपमा सुंदरी है, इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान है। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। यह उत्तम सिंहासन पर बैठी हुई है। क्रीड़ा करने के लिए तुम्हारी यह सहचरी है। यह सुंदरी अब सदा तुम्हारी स्त्री होकर रहेगी। फिर दूसरे पुत्र श्री विष्णु जी को बुलाया और भगवती जगदम्बा ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुक्त करने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। यह सदा तुम्हारे वक्षस्थल में विराजमान रहेगी। और फिर तीसरे पुत्र श्री शिव जी को बुलाया तथा कहा, शंकर, मन को मुक्त करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप से स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वहीं रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। इस तरह तीनों देवताओं का विवाह संपन्न हुआ, जिसमें किसी तरह का कोई दहेज का लेन देन या फिजूल खर्ची नहीं की गई, जो कि एक शास्त्रोक्त तरीका है। और आज उसी शास्त्रोक्त तरीके से संत रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित होकर उनके शिष्य भी अपने गुरुदेव द्वारा बताए अनुसार 70 मिनट की असुर निकंदन रमैणी, जिसमें विश्व के सभी देवी देवताओं का सत्कार हो जाता है, द्वारा विवाह संपन्न करते हैं, जिसमें किसी तरह का दहेज का लेन देन नहीं होता और न ही फिजूल खर्ची होती। वहीं आपको बता दें, अब तक संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 40,000 से भी अधिक जोड़ों की दहेज रहित शादी हो चुकी है, जिससे वर वधू का जीवन व वर वधू का परिवार सुखी है। भगत की कैसी मर्यादा है? भगत और जगत का आपस मतभेद सदा से रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भगत की परंपरा मर्यादा जगत से भिन्न बन जाती है और जिन परंपराओं को लेकर वो पहले समाज में चल रहा था, इतने वजन को उठाकर इस भक्ति मार्ग पर प्राणी चल नहीं सकता। जैसे कोई यात्री यात्रा कर रहा है, वो पहले ही सोच लेता है आवश्यक वस्तुएं ही लेकर साथ चलो, अधिक गठरी उठान का सफर नहीं कर पाऊंगा, उसको अंडरस्टैंड होता है। तो ज्यादा दिमाग का एक थैला छोटा सा काम हटाएगा, आपसे वस्तु नहीं कर सकते, बन सकता है। जो भक्त बन गया वो परमात्मा के बनने वाले मार्ग पर चल पड़ा, और जो भक्त नहीं बना वो वही बैठा, वो उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसकी मर्यादाएं कुछ अन्य हैं और उसे हटकर हम अपने सीमित करके समर्पण कर सकते हैं। तो इस प्रकार जगत और भगत की आपस में मतभेद बना रहता है कि ये तो ऐसे भी नहीं करते, ये तो बिना बनाते, ये तो दहेज भी ना देते, ये लेते भी को नहीं। तो इस तरह की हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया कि आज हम किसी से लेते हैं, कल देना पड़ेगा। तो क्यों से मदद करेगा देने के लिए? तो शायद कोई रिश्वत लेगा किसी से, 5,000, 10,000, 20,000 ले, और वो उसने देनी पड़ेगी, फिर उसको आगे चलते हैं जन्मों में। अब परमात्मा आदरणीय विद्वान साहब जी कहते हैं, तुमने उस तरह का मैं नहीं देखा, और धर्मराज कहते दिल का देखा। बता, कहते तुम इसलिए गलती करते, तुमने वो स्थान ना देखा। शादी करके दुल्हन बनाकर घर ले आते हैं, बाद में उनका जीवन नरक बना देते हैं। अब सोचिए, फ्रिज खराब हो गया तो कहते हैं अपने बाप के घर से मंगाओ, एसी नहीं है अपने बाप को फोन करना, घर या गाड़ी नहीं है अपने बाप से मंगाओ। यहाँ तक कि बिजनेस में नुकसान हुआ तो भी जवाब आता है अपने बाप से कहो। यही पढ़े लिखे लोग अपनी बहुओं को बातों के बाणों से घायल कर देते हैं। पति, ससुर और देवर हाथ उठाते हैं तो वही सास और नंदे अपने व्यंग्य के बाणों से उस मासूम का हृदय छलनी करते हैं। हद तो तब होती है जब यही पढ़े लिखे लोग
दर्शकों, दहेज और महिलाओं के प्रति अन्य अत्याचार की कहानी सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में घर घर में यह आग शोले बनकर भड़क रही है। यह समस्या हर जगह है। दर्शकों, इसके जीते जागते प्रमाण तो अनगिनत हैं, और अभी आपने देश के सबसे अधिक साक्षर राज्य का हाल ही देखा। जिस शिक्षित समाज की दुहाई देकर हम निश्चिंत बैठे थे, वह भी इस कुप्रथा से अछूता नहीं रहा। 95% से भी अधिक साक्षरता वाले इस राज्य में साक्षरता की दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितनी तेजी से दहेज के मामले बढ़े। सवाल नंबर 3, लालच का उद्योग बन चुकी दहेज प्रथा, जिसने अनेकों बेटियों को मौत की गहरी नींद सुला दिया। क्या कोई ऐसी अनोखी पहल संभव है जो न केवल इस कुप्रथा को जड़ से मिटा दे, बल्कि समाज की मानसिकता में स्थायी बदलाव लाकर महिलाओं के शोषण का भी बंद कर सके? दर्शकों, अब हम आपको एक ऐसा समाधान बताने जा रहे हैं जिसे देखकर और सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वास्तव में दहेज मुक्त भारत संभव है, एक ऐसा भारत जहां बेटियां इस घिनौनी प्रथा से आजाद हो रही। तो आइए अब उस राज से पर्दा उठाते हैं जिससे वास्तव में दहेज प्रथा का समूल नाश हो रहा है। उसी से जुड़ी देखिए यह रिपोर्ट। जी महाराज के द्वारा यहाँ पे बहुत ही बड़ा समाज सुधार का कार्य किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार के कार्यों से आज भारत की जनता या कहें कि पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज का ऋणी है। ऋणी कैसे हैं? संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त है, चाहे वो भारत में है, नेपाल में है, पाकिस्तान में है, कनाडा है और भी कई अनेक देशों में है, जो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा को फॉलो करते हैं, वो किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लेते। आज दहेज एक इतना बड़ा राज्य समाज में बना हुआ है कि आज भी लाखों करोड़ों परिवार बेटी को दहेज में, बेटी की शादी में खर्च करता है। और जब किसी बाप को ये चिंता सताए कि आपकी बेटी की शादी में 20 लाख रुपए लगेंगे तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी, और कहीं कोई महापुरुष, कोई मसीहा उस बाप को ये बोल देगा कि आपकी बेटी का पूरा खर्चा, चाहे 10 लाख आए, 20 लाख आए, 25 लाख आए, वो खर्चा हम उठाएंगे, आपकी शादी में आपको 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए कि उस बाप के साथ, उस बेटी के पिता के साथ क्या वो लम्हा होगा, कितनी खुशी का पल होगा कि उस बाप की, उस पिता की, उस बेटी के पिता की सारी जीवन की चिंता को क्षण भर में दूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज वही आप जो हमारे साथ देख रहे हैं, आप हमारे साथ जो जोड़े खड़े हुए हैं, जो नव विवाहित जोड़े खड़े हुए हैं, आज इनका विवाह हुआ। और ऐसा हुआ विवाह जिसमें संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा में चलते हुए 1 रुपए का भी दहेज न लिया गया, न दिया गया। इनका सारा खर्चा कहे तो संत रामपाल जी महाराज ने उठाया। दर्शकों, हम इनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे, आप खुद सुनिएगा क्या इन्होंने किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन किया है, और अगर नहीं किया है तो आप खुद सुनिएगा और विचार कीजिएगा कि आज जो बड़े बड़े परिवार हैं, बड़ी बड़ी फिल्मों में देखकर जो लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं दहेज, शादी का एक अलग ही सिस्टम सा, एक अलग ही दुनिया जो विवाह में बना दी, अलग अलग प्रीशुरू जाने क्या क्या चला गया। और वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के भक्त, संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा पर चलने वाले नए युवा किस प्रकार से उन्होंने विवाह किया है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? सर क्या करते हैं? जीवन पर जॉब करता हूँ। आज आपका विवाह हुआ तो सर कोई भी लड़का होता है, हर बाप ये सोचता है कि आप अपना लड़के की शादी करेंगे तो कार लेंगे, घंटा लेंगे, बुलेट लेंगे, है ना, बहुत सारे सपने होते हैं। तो आपको क्या क्या चीज मिला आपके दहेज? जी दहेज लेके शादी की है मैंने, दहेज नहीं लिया। आपने दहेज ले लिया नहीं तो सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आज का समाज बना दहेज के तो एक कदम भी पैर में लगता है। क्या बाकी से सच बोल रहे हैं? जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये आपकी पत्नी है, क्या नाम है आपका? कीर्ति बहन जी, इन्होंने कहा कोई दहेज नहीं लगा, ये सच है कि आपकी फैमिली में या कोई किसी प्रकार का लेन देन हुआ है? जी नहीं, कोई भी लेन देन नहीं दहेज का। नहीं, आप लोगों से छुप कर अपने घर वालों ने दहेज का लेन देन किया?